दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बीएलओज की हो रही मौतों से हर तरफ हंगामा है। जैसे कि पहले से ही अंदेशा था कि 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही इसको लेकर हंगामा होगा। विपक्ष मजबूती के साथ आवाज़ को उठाएगा। वैसा ही हुआ भी। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने स्थगन प्रस्ताव दिया। रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में रूल 267 के तहत नोटिस दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया। दोस्तों, पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई एसआईआर की भेंट चढ़ गई, लेकिन सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं हुई। विपक्ष के सांसदों का एक मत से ये मांग थी कि सबसे पहले संसद का सारा काम रोक कर एसआईआर से हो रही मौतों के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं उस पर संसद में चर्चा करवाई जाए। डीएमके की कनिमोझी ने कहा कि संसद सत्र आरंभ से पहले हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में मंत्री ने एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन अब सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सरकारें कई बार बड़े कमज़ोर तर्क गढ़ती हैं। लोकसभा में सरकार 1988 की स्पीकर की एक रूलिंग लेकर आ गई चर्चा से बचने के लिए। 1988 में कांग्रेस के बलराम जाखड़ लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे। सरकार ने 1988 की रूलिंग के हवाले से ये तर्क दिया कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त निकाय है, लिहाजा उस पर चर्चा नहीं हो सकती। सरकार ये तर्क देते हुए भूल गई कि कोई भी स्वायत्त निकाय संसद से ऊपर नहीं हो सकता। दोस्तों, खबर ये भी है कि सरकार को एसआईआर शब्द से परहेज है। वो चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि एसआईआर फ्रेज जो एक संक्षिप्त वर्ड है उसका इस्तेमाल ना करते हुए इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा की जाए। दोस्तों, सरकार के चर्चा से बचने के लिए तर्क बेहद दिलचस्प हैं। सरकार किसी भी तरीके से चाहती है कि चर्चा से संसद में वो बच जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछला संसद का जो सत्र हुआ था, मानसून सत्र जो हुआ था, वो भी एसआईआर पर चर्चा की मांग विपक्ष करता रहा, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई, जिसकी भेंट वो चढ़